हम सभी ने गरीब भिखारियों को दान दिया है। दान करना भी बहुत अच्छी आदत है, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी में किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का जो तरीका बताया गया वह आपके दिल को ज़रूर छुएगा। एक आदमी पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में कागज़ फंसा हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुज़रते वक्त मेरे 100 रुपये कहीं गिर गए। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे आँखों से साफ नहीं दिखाई देता। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी अगर किसी को मेरे गिरे हुए 100 रुपये मिलते हैं तो कृपया करके उसे इस पते पर पहुंचा दें। नीचे दिए गए पते को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति का मन वहां जाने को करने लगा। उस व्यक्ति ने पते को याद किया और वहां की तरफ को निकल पड़ा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज़ लगाई तो उसने देखा कि गली के आखिरी हिस्से में झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकल रही है। वह आदमी जानता था कि बूढ़ी औरत वहां अकेली रहती है। बूढ़ी औरत के आने पर आदमी ने उसे बताया कि माँ जी, मुझे आपके गिरे हुए 100 रुपये का नोट मिला था, यह रहे आपके 100 रुपये। बूढ़ी औरत उस व्यक्ति की बात सुनकर रोने लगी और बोली, बेटा, कल से अब तक लगभग 25-20 लोग मुझे 100 रुपये दे चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। पता नहीं किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया। उस व्यक्ति के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 100 रुपये लिए, लेकिन उस व्यक्ति से विनती करते हुए कहा, बेटा, जाते वक्त यह संदेश फाड़कर फेंक देना। ना जाने किसने मुझ पर दया करके ऐसा किया है। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी सोचने लगा कि आखिर उन 20-25 लोगों को जो बूढ़ी औरत के पास आए थे उनमें से भी उस बूढ़ी औरत ने संदेश फाड़ने के लिए कहा होगा, लेकिन किसी ने भी अभी तक उसे फाड़ा नहीं, तो फिर मैं इसे कैसे फाड़ सकता हूँ। उस व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर आ रहा था जिसने इस तरह से बूढ़ी औरत की सेवा करने का रास्ता खोज लिया। उस व्यक्ति के लिए उसका मन कृतज्ञता से भर गया। फिर क्या था, उस व्यक्ति ने भी खंबे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन में केवल कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद करने के तरीके कई हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है तो हम किसी न किसी रूप में ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।